पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा, क्योंकि जिस वक्त यह अटैक हुआ या तो आप सो रहे थे या उसके बाद ऑफिस में थे, बाहर थे। एक एक अपडेट, एक एक इनसाइड स्टोरी, एक एक फ्रेम से ये तीन आतंकी जिनके चेहरे आप देख रहे हैं, हाफिज सईद, सलाउद्दीन और मसूद अजहर, इन तीनों के ठिकाने तबाह हो गए। इनमें से कितने जिंदा हैं ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन ऑपरेशन कैसा हुआ ये देखिए। ये भारत के रफाल रात के अंधेरे में उड़ान भरा है। रात के अंधेरे में एक के बाद एक रफाल ने टेक ऑफ किया पहले। उसके बाद रफाल था आसमान में, भारत के आसमान में, और उसके बाद रफाल ने एक के बाद एक मिसाइल फायर करनी शुरू की। कुछ इस तरह रफाल ने मिसाइल फायर की और उसके बाद पाकिस्तान में आतिशबाजी शुरू हो गई। पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकियों के ठिकाने पर मिसाइल आकर गिरी। उसके बाद की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें देखकर एहसास हो रहा है भारत ने इजराइल स्टाइल में बदला लिया है, इजराइल स्टाइल में जवाब दिया है। ऐसे गोले आपने हमास के आतंकियों पर जब दागे गए थे उस वक्त देखे हो। और इसके बाद अगली तस्वीर देखिए, एम्बुलेंस की लाइन लग गई, क्योंकि एक के बाद एक 24 हमले हुए थे, 24 रॉकेट दागे गए। पाकिस्तान में चारों तरफ एम्बुलेंस की आवाज और एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहा था। और भारत ने रात के अंधेरे में जवाब दे दिया था। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग चलनी शुरू हुई कि हमला हो गया है। भारत ने एक के बाद एक 24 मिसाइलें दाग दी हैं। भावलपुर में भी 4 जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। फैसलाबाद में जंगी तैयारी की परवाजें, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। भावलपुर का इलाका है चौका, तो यहाँ पर मौलाना मसूद अजहर का मदरसा है, वहाँ पे 4 मिसाइल दागे गए हैं, जिसके नतीजे में अब तक बड़ी तादाद में यहाँ पे जो शोले हैं वहाँ के भड़क उठे हैं। पुलिस रेस्क्यू की गाड़ियां, पूरा इलाका यहाँ पर सारा रेड दिखाई दे रहा है, आसमान रेड दिखाई दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर 3 जगहों पर मिसाइल दागे हैं। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाकों में भी धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। धमाकों के बाद मुजफ्फराबाद में पावर ब्लैकआउट कर दिया गया है। भावलपुर में भी तो पाकिस्तान में धमाके हो रहे थे और भारत में भी धमाके हो रहे थे, लेकिन ये वाले भारत में जश्न मनना शुरू हो गया, आतिशबाजी हो रही थी, लोग पटाखे फोड़ रहे थे कि ले लिया बदला। जब लोग सुबह उठे और उन्हें पता चला, फिर खुशी का आलम यह था कि आरती शुरू हो गई, पूजा शुरू हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भव्य आरती। और लोगों के हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। देखिए, दिन में फिर लोगों ने दिवाली मनानी शुरू की। जैसे जैसे लोगों को पता चला, लोग खुशी का इजहार करने लगे। तो भारत ने 9 ठिकानों पर एक के बाद एक एयर स्ट्राइक किया। आपको बताऊं ये 9 ठिकाने कौन से हैं, किस किस के अड्डे थे। ये पाकिस्तान का नक्शा आ गया। पाकिस्तान में पहला स्ट्राइक जो हिट की है वो मुरिदके में की है। मुरिदके के मरकज तैयबा कैंप में यहां कसाब और हेडली की ट्रेनिंग हुई थी। दूसरा भारत का अटैक था मुजफ्फराबाद में, यह भी पीओके में आता है, सवाई नाला पर। यह लश्कर का ट्रेनिंग कैंप था।
तीसरा अटैक मस्जिद सुभान अल्लाह, यह जैश का हेडक्वार्टर था। देखिए ये आतंकी जो अपने हेडक्वार्टर और कैंप बनाते हैं, ये मस्जिद और मदरसों की आड़ में ही बनाते हैं। ये टेरर कैंप के नाम से कैंप नहीं चला सकते। मुजफ्फराबाद में ही सैयदना बिलाल कैंप, ये जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग कैंप था। कोटली में गुलपुर कैंप, ये आतंकी ट्रेनिंग कैंप था पांचवा। छठा देखिए जो अटैक हुआ भिंबर में, ये बरनाला कैंप था, यहां हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। सातवां कोटली में हुआ अब्बास कैंप, यहां फिदाइन ट्रेनिंग दी जाती है। जो आठवां अटैक हुआ वो सियालकोट में हुआ, सर्जल कैंप, यह भी आतंकी ट्रेनिंग कैंप था। और नवा जो अटैक हुआ ये महमूना जोया कैंप सियालकोट में, पठानकोट हमले की प्लानिंग यहां हुई थी। तो भारत ने 9 जगह पर 24 धमाके किए। सोचिए 15 दिन से जिन लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था कि जवाब दिया जाए, जवाब जल्द से जल्द दिया जाए, जब उन्हें खबर मिली तो उनकी प्रतिक्रिया देखिए जरा। ने कहा था कि बब्बर शेर बिठा रखा है दिल्ली के सिंहासन पे, आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्होंने उन बहनों को, उन बेटियों को, उन माओं को विश्वास दिला दिया कि मेरा रक्षक हिंदुस्तान में मोदी बैठा हुआ है। घर पे घुस के मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, भारत की धरती में बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। भारत माता की जय, भारत माता की। मोदी जी नहीं, एक सच्चा सिपाही देश का सिपाही है जो आज बदला लिया है आतंकवादियों को मिट्टी में मिला के। लेकिन ये अभी पत्रकार महोदय ट्रेलर है, पिक्चर तो अब शुरू होगी। आज पूरे हिंदुस्तानी 150 करोड़ हिंदुस्तानी खुश है और पाकिस्तान की बर्बादी का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत 70 सालों में करी है, इंसानियत को शर्मसार करा है, मजहब को शर्मसार करा है और हमारे इस्लाम को शर्मसार करा है। हम चाहते हैं पाकिस्तान नष्ट नाबूद हो, पाकिस्तान बर्बाद हो। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। पाकिस्तान सुधर जा, ये तो टेलर था, पिक्चर पूरी बाकी है। सुधर जा, अपने औकात में आ जा पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान को दिखा दिया है कि अगर वो कुछ भी इस तरीके का गलत काम करेगा तो इंडिया चुप नहीं बैठेगा और उसे खत्म करके ही मानेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकानों पर अटैक किया गया। यह टारगेटेड अटैक था। सबसे पहले मैं आपको मसूद अजहर के ठिकाने पर लिए चलता हूं। सवाल उठ रहा है मसूद अजहर जिंदा है या फिर मार दिया गया। यह आप देख रहे हैं, यह बहावलपुर की तस्वीर है। बहावलपुर में यही ट्रेनिंग कैंप, यही आतंकियों को ट्रेंड किया जाता था। यह मसूद अजहर का अड्डा बहावलपुर में था। इस पर टारगेट किया है भारतीय सेना ने, इसे खत्म किया है। तस्वीर दिखाऊं, अगली तस्वीर देखिए कैसे टारगेट किया है इस बहावलपुर को। यह आप देख रहे हैं, ये जैश के पूरे कैंप को टारगेट किया गया। इसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर है बहुत से। लगभग बताया जाता है ये 200 से 300 एकड़ में था जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर का